नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जेल योग की। जन्म पत्री में ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो अगर मिल जाते हैं, या ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अगर मिल जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति के जेल जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें हम सिर्फ 2-3 बिंदुओं की ही बात करेंगे, 2-3 पॉइंट्स को ही टच करेंगे ताकि आप लोगों को बात अच्छे से समझ आ सके, और ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, और एक कुंडली के उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई दोस्तों, मेरी इस वीडियो पर आप लोग एंड तक बने रहें, अंत तक बने रहेंगे तो मेरी पूरी बात आप लोगों को समझ आ जाएगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो योग या जो बिंदु मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आप मैक्सिमम हॉरोस्कोप्स पर लगाकर देख सकते हो, ये अप्लाई हो जाता है। जो कुछ आज मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा भी कुछ एक योग होते हैं, कुछ एक कॉम्बिनेशन होते हैं जो कुंडलियों में अप्लाई होते हैं। लेकिन आज हम सीधा सीधा सा साधारण एक इजी वे देख रहे हैं जो आपको बहुत सहायक सिद्ध होगा किसी व्यक्ति की जन्म पत्री में ये देखने के लिए कि वो जेल जाएगा या नहीं जाएगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाव की, हाउसेस की, क्योंकि हाउसेस का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो हाउसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे को लगन चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी कष्ट होगा वो लगन को होगा। अगर लगन का संबंध चौथे घर से, छठे घर से, आठवें घर से और 12वें घर से बन जाता है तो किसी भी व्यक्ति के जेल जाने की संभावना बढ़ जाती है। यह तो हमारा एक पॉइंट हो गया। अब लगन रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनालिटी को, आपके शरीर को। 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी हैप्पीनेस को, आपके अपने घर को। इसमें आप 2nd हाउस को भी जोड़ सकते हो, लेकिन मैंने 2nd हाउस को नहीं जोड़ा इसके अंदर, क्योंकि 2nd हाउस आपकी हाउस ऑफ फैमिली है, वो फिर और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने 2nd हाउस को नहीं जोड़ा है। और भी दूसरे हाउसेज नहीं जोड़े हैं, मैं आसान सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ आपको। तो 4th हाउस आपकी हैप्पीनेस हो जाती है। कुंडली का छठा घर आप सभी जानते हो कि कलह कलेश का है, झगड़ेबाजी का है। कुंडली का 8वां घर एक्सटेंशन का है, लंबी चीज़ों को कर देने का है। और कुंडली का 12वां घर जेल को, हॉस्पिटल्स को और दूसरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि जेल योग की बात कर रहे हैं तो 12th हाउस हमारा जेल को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो इसलिए जब भी लगन का संबंध 4th हाउस से, 6th हाउस से, 8th हाउस से और 12th हाउस से हो जाएगा तो किसी भी व्यक्ति के जेल जाने की संभावना बढ़ जाती है। अब पॉइंट नंबर 2, दूसरे पॉइंट के अंदर यह है कि दशाओं का कनेक्शन आपका इन हाउसेस से लगना चाहिए। तो जब भी दशाओं का कनेक्शन लगन से, 4th हाउस से, 6th हाउस से, 8th हाउस से, 12th हाउस से लगेगा तो व्यक्ति जेल चला जाएगा, ऐसी संभावना बन जाएगी। अब ये दशाएं कौन कौन सी कष्टकारी होती है जेल जाने के लिए? सबसे पहले तो राहु और केतु, ये बहुत ही पॉपुलर प्लैनेट है जेल भेजने के लिए। और तीसरा प्लैनेट है इसके अंदर शनि। तो मतलब राहु, केतु और शनि, इन 3 ग्रहों की दशाएं जरूर होनी चाहिए। मैक्सिमम केसेस के अंदर आप देखोगे कि ये 3 ग्रहों की दशाएं, ये 3 ग्रह या तो महादशा में होंगे, या अंतरदशा में होंगे, या प्रत्यंतर दशा में होंगे। कहीं ना कहीं ये 3 ग्रह आपको जरूर मिल जाएंगे मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर। इसको थोड़ा ऑब्लिक करके एक प्लेनेट और भी होता है जिसकी दशा आपकी राहु केतु शनि की दशा नहीं है और इस ग्रह की दशा है, तो वो भी आपको जेल भेजने में सक्षम है। यह प्लेनेट होता है पाश दृष्टिकोण का प्लेनेट या सर्प दृष्टिकोण का प्लेनेट। अगर कोई भी ग्रह पाश दृष्टिकोण में है या सर्प दृष्टिकोण में है, यह आपको जेल भेज सकता है। अब बात करेंगे हम गोचर की, क्योंकि तीसरा पॉइंट हमारा गोचर है। गोचर ही एक ऐसा बिंदु है जो आपको डिलीवर कर देता है। जब गोचर इन सब चीजों के साथ जुड़ जाता है तो आपका इवेंट घटित हो जाता है, चाहे वो आपका बच्चा, संतान का जन्म हो, मैरिज हो,
अच्छी एजुकेशन हो, कुछ भी हो, ट्रांजिट का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिट। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ट्रांजिट देखने वाला हो तो वो बृहस्पति और शनि का डबल ट्रांजिट, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आप चंद्रमा का ट्रांजिट देखो, और आप ट्रांजिट देखो राहु केतु का, और ट्रांजिट देखो लगन का। ये जो मैंने 3-4 बिंदु आपको बताए हैं, हम इन्हीं बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और एक उदाहरण कुंडली से इसको समझेंगे। चलिए, ये एक मैंने कुंडली ली है, आप लोगों की स्क्रीन पर आ गई है। ये कुंडली ली है। इस कुंडली के अंदर अब हम सबसे पहले भाव की बात करेंगे, फिर हम दशा की बात करेंगे, फिर हम गोचर की बात करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे। तो अब इस कुंडली के अंदर आप देख रहे हो सिंह लगन की ये कुंडली है। लगन का स्वामी 12वें घर में चला गया है। अब लगन 12वें घर से कनेक्ट हो गया। 12वें घर में मंगल बैठा हुआ है, आप लोग देख रहे हो। मंगल इस कुंडली का 4th हाउस लॉर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगन का संबंध चौथे घर से 12वें घर से हो, तो इसके अंदर लगन का संबंध चौथे घर से और 12वें घर से हो गया है। और 12वें घर का स्वामी 9th हाउस में आ गया है। ये चंद्रमा, चंद्रमा और मंगल का एक्सचेंज है, आप लोग देख रहे हो। और ये चंद्रमा कुंडली के 6ठे और 7वें घर के स्वामी शनि के साथ बैठा हुआ है। और लगन में 5वें और 8वें घर का स्वामी बृहस्पति लगन में बैठा हुआ है। तो लगन का संबंध, बेशक वहां पे शुक्र और बुध भी है, उनका अपना एक रोल है, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम इस वक्त सिर्फ जेल योग की चर्चा कर रहे हैं। तो शुक्र और बुध ने अपने रिजल्ट दिए, उसकी हम बात नहीं करेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि लगन का संबंध चौथे घर से, 6ठे घर से, 8वें घर से और 12वें घर से बिल्कुल सीधा सीधा बन गया। तो ये एक साफ सुथरा सा जेल योग है। ये जिस व्यक्ति की कुंडली है, ये 2014 में भी जेल जा चुके हैं। और ये आज इस वक्त जब मैं कुंडली आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, ये व्यक्ति जेल में ही है। तो इस व्यक्ति के लिए मैंने पहले ही काफ़ी कुछ बताया था कि इनकी लाइफ में बड़ी समस्याएं आने वाली हैं, ये मैं पहले ही बता चुका था। चलो, अगला स्टेप हम पकड़ते हैं इसके अंदर दशाओं का। तो ये व्यक्ति 21 मार्च 2024 को जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो 21 मार्च 2024 को इन भाई साहब की दशा चल रही थी गुरु की महादशा, राहु की अंतरदशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा। अब जरा आप ध्यान दो, मैंने आपको कहा था कि दशाओं का कनेक्शन जरूर होगा, या तो राहु की दशा होगी, या शनि की होगी, या केतु की दशा होगी। आप यहां देख लो, राहु की दशा कनेक्ट कर गई। एक बात मैंने और बोली थी कि या प्लैनेट पाश दृष्टिकोण का या सर्प दृष्टिकोण का प्लैनेट आपका दशाओं के अंदर दिखेगा। यहां पर मंगल है, और मंगल इस जन्म पत्री का पाश दृष्टिकोण, सर्प दृष्टिकोण के डिग्रीज पर है। तो मैंने जो 2 बातें आपको पहले दशाओं के बिंदुओं पर बताई थी, पॉइंट्स पर बताई थी, वो दोनों यहां पर प्रूव हो जाती हैं। तो मंगल सर्प दृष्टिकोण में है और राहु की दशा इसके अंदर मिल गई। अब हम इन दशाओं को 1, 4, 6, 8 और 12 भाव से कनेक्ट करते हैं कि क्या ये दशाएं कनेक्ट हो रही हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले महादशानाथ को लेते हैं, गुरु को लेते हैं। गुरु कुंडली के 8वें घर का स्वामी है और वो लगन में बैठा हुआ है। 8वें घर का और लगन का कनेक्शन बन गया। अंतरदशानाथ राहु जो 8वें घर में बैठा हुआ है, और मैं राहु केतु की दृष्टियां नहीं लेता। राहु 8वें घर का स्वामी हो गया और ये राहु का डिस्पोजिटर वो लगन में चला गया। तो राहु का भी संबंध आपके इस व्यक्ति के लगन से बन गया। और अब मंगल जो प्रत्यंतर दशानाथ है, वो इनकी कुंडली में 4th हाउस लॉर्ड है। आप देखिए, 4th हाउस भी कनेक्ट हो गया, लग्नेश के साथ 12वें घर में बैठा हुआ है। अब जरा आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो लग्नेश और 4th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड की जो कंजंक्शन है वो कर्क राशि में है, और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा
9th हाउस में है, यानी कि लगने अपना 12th हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड का एक्सचेंज है, और इस एक्सचेंज में 6th हाउस लॉर्ड शनि वहां पर प्लेस्ड है 9th हाउस में। तो दशाओं का कनेक्शन भी लगन से, 4th हाउस से, 6th हाउस से, 8th हाउस से और 12th हाउस से स्टैब्लिश हो जाता है। अब तीसरा बिंदु जो मैंने आपको बताया था वो था गोचर का, यानी कि ट्रांजिट का। अब इसकी बात करते हैं। ट्रांजिट आपका डिलीवरी बॉय है, प्रत्यंतर दशानाथ और ट्रांजिट आपका डिलीवरी बॉय है, ये इवेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। इस व्यक्ति की कुंडली में राहु का ट्रांजिट जब मीन राशि में हुआ, मैंने तभी कहा था 29 नवंबर 2023 को मीन राशि में हुआ था राहु का ट्रांजिट। मैंने उससे पहले ही कहा था कि जब राहु का ट्रांजिट मीन राशि में होगा तब इस व्यक्ति के लिए समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही 29 मार्च को मीन राशि में राहु का ट्रांजिट हुआ, क्योंकि वो अंतरदशानाथ है, तो इनकी समस्याएं बढ़नी शुरू हो गई। बार बार जांच एजेंसियों ने इनको बुलावे भेजे, लेकिन ये नहीं गए। अब ये काम होता है राहु का। जरा राहु की जो पर्सनैलिटी है ना, उसको आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। राहु एक धोखेबाज प्लैनेट है, ये दिखाता कुछ और है और आपको मिलता कुछ और है। अब ये भाई साहब अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझ रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। इन्होंने बहुत तिगड़मबाजी करी। राहु ने दिखाई ना अपनी इंटेलिजेंसी मीन राशि के अंदर। लेकिन जब सूर्य का ट्रांजिट इनके मीन राशि में हुआ 15 मार्च को, तो राहु की सब समझदारी धरी की धरी रह गई। तो भाई साहब जैसे ही मीन राशि में सूर्य का ट्रांजिट हुआ 15 मार्च को, उसके बाद से जो जांच एजेंसियां थीं वो इनके घर पे बड़े आदर और सम्मान के साथ आईं, कुछ बातें इनसे पूछीं और इनको अपने साथ ले गईं। ये इनका घटनाक्रम रहा। अब इनको आदर और सम्मान के साथ क्यों ले गई, ये भी एक स्थिति है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ लग्नेश के ट्रांजिट की बात करी है और राहु के ट्रांजिट की बात करी है। अब शनि और बृहस्पति के जो डबल ट्रांजिट, जो बहुत पॉपुलर ट्रांजिट रहता है हमेशा, उसकी बात करते हैं। अब जरा लगन की तरफ ध्यान दो। शनि का ट्रांजिट कुंभ राशि में हो रहा है, बृहस्पति का ट्रांजिट मेष राशि में हो रहा है। तो शनि और बृहस्पति ये दोनों के दोनों लगन को देख रहे हैं। बी पॉइंट, शनि और बृहस्पति ये दोनों के दोनों 12th हाउस लॉर्ड को, 6th हाउस लॉर्ड को भी अपने इफेक्ट में ले रहा है, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है और शनि चंद्रमा को देख रहा है। ये 12th हाउस लॉर्ड है और साथ में शनि बैठा है, तो 6th हाउस लॉर्ड को भी इन्होंने अपने चपेटे में ले लिया। तो मेरे भाई दोस्तों, अब एक ट्रांजिट रह जाता है, वो होता है चंद्रमा का। ये बिल्कुल ऐसा डिलीवरी बॉय है जो आपके डोर की डोरबेल बजाता है और आपको डिलीवरी कर देता है। अब जरा आप पंचांग अगर देखोगे तो 21 मार्च 2024 को रात को 9 बजे की अगर आप कुंडली बनाओगे तो आप देखोगे कि चंद्रमा का ट्रांजिट कर्क राशि में था, और कर्क राशि इस सिंह लगन के लिए 12th हाउस की राशि है और वो जेल की राशि है। तो भाई दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो आप लोगों तक जेल योग किस तरह से बनता है, दशाओं का संबंध किस तरह से कनेक्ट करता है और ट्रांजिट किस तरह से इफेक्ट डालता है, ये आप लोगों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की है। आशा है जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको बात समझ आई है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।